कोडकागी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करेंगे LeetCode प्रॉब्लम 3195। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड द मिनिमम एरिया टू कवर ऑल वंस, फर्स्ट पार्ट। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो बेसिकली हमें इसमें 2D बाइनरी एरे दिया है, ऐसा एरे 2D एरे दिया है जिसमें सिर्फ 0 और 1 है, और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम मिनिमम रेक्टेंगल का एरिया। ऐसे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जो कि मिनिमम हो और उसमें सारे वंस कवर हो रहे हों। ठीक है, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, सारे वंस कवर करने के लिए ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया खुद ही यहाँ रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक मैट्रिक्स दे रखा है तो हमें जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले तो सारे वंस कहाँ कहाँ पे हैं हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं पहला वाला वन कहाँ पे है, उसका इंडेक्स क्या है, 0 है और 3 है। ठीक है, दूसरा वन कहाँ पे है, 1 और 1 पे है। तीसरा कहाँ है, 2 2 पे है। चौथा 2 और 4 पे है। ठीक है, ये सारे इंडेक्स हैं, 1 2 3 4 हैं, और ये है इंडेक्स उन चारों वंस के। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है मिनिमम रो निकालना पड़ेगा। मतलब ऐसा रो जो सबसे ऊपर रो है जिसमें 1 है। ठीक है, अगर वो कवर होगा तो उसके नीचे जो रोज हैं वो तो कवर तो हो ही जाएंगे। तो इसलिए मिनिमम रो जो है कौन सा है, जिसमें 1 है। मिनिमम रो कौन सा है, 0 है, नहीं 0 रो में ही है। ऐसे ही हमें निकालना पड़ेगा मैक्सिमम रो, क्योंकि मैक्सिमम रो जिसमें 1 है अगर वो कवर हो गया तो उसके ऊपर जो है सब वो कवर हो ही जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम रो जिसमें 1 है कौन सा है, 2 है। ठीक है, ऐसे ही हमें मिनिमम कॉलम निकालना है जिसमें रो हो, जिसमें 1 हो। ठीक है, मिनिमम कॉलम जिसमें 1 हो, जो सबसे लेफ्ट में होगा उसमें। ठीक है, अगर उसमें है तो राइट में जो है वो भी कवर हो ही जाएंगे। तो कौन सा है, 1 है। ऐसे ही मैक्सिमम कॉलम जिसमें 1 है कौन सा है, अगर वो कवर हो गया तो लेफ्ट में जो है उसके वो सब कवर हो ही जाएंगे। तो 4 है। ठीक है, अब ये करने के बाद अब हमें इससे सीधे सीधे हम पता चल जाएगा कितना जो लेंथ का कितना मतलब कितना हाइट है और कितना विड्थ है, इससे पता चल जाएगा हमें। जैसे हाइट कैसे फाइंड हो जाएगा, जो मैक्सिमम रो है माइनस मिनिमम रो प्लस 1, इससे हमें पता चल जाएगा हाइट, और ऐसे ही विड्थ पता चल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो कॉलम है माइनस मिनिमम कॉलम प्लस 1, इससे हमें पता चल गया हाइट। बस इससे अब हमें एरिया निकाल देना है, कितना हो जाएगा हाइट माइनस हाइट इंटू विड्थ। ये हमारा एरिया हो गया, एरिया हमें रिटर्न करना है, बस इतना ही करना था। तो चलिए कोड कर लेते हैं, इजी सा कोड है। ठीक है, पहले रोज निकाल लेते हैं, कितना है, ग्रिड डॉट लेंथ, कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, मिनिमम रो मान लेते हैं मैक्स मतलब रोज के बराबर है, और मैक्सिमम रोज को -1 मान लेते हैं। ऐसे ही मिनिमम कॉलम को हम कॉल्स के बराबर, मैक्सिमम कॉलम को -1 मान लेते हैं। अब पूरे एरे को जो है मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। 0 स्मॉलर देन n, स्मॉलर देन रोज होगा J++। ठीक है, अब मिनिमम रो को पहले चेक कर लेते हैं कि इफ जो ग्रिड पे है अगर वो 1 है तब तो चेक करेंगे मिनिमम रो इक्वल्स टू मैक्स डॉट मिनिमम ऑफ इस मिनिमम रो, और जो करंट आई इंडेक्स है ये हो गया। ऐसे ही मैक्सिमम रो इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्सिमम रो और आई। ऐसे ही मिनिमम कॉलम और जे, ऐसे ही मैक्सिमम कॉलम इक्वल्स टू मैक्स निकालते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम
कॉलम और जे, ये हो गया। इससे हमें सारे मिनिमम मैक्सिमम ये सब मिल जाएंगे। उसके बाद एंड में हमें हाइट और विड्थ निकालनी है। हाइट ऐसे हो जाएगा मैक्सिमम रो माइनस मिनिमम रो प्लस 1, ऐसे ही विड्थ हो जाएगा मैक्सिमम कॉलम माइनस मिनिमम कॉलम प्लस 1। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देना है। हो गया। टेस्ट केस रन करके देखते हैं। पास हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो रहा है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।